कभी कभी दिल पूछता है कि ये जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग पुरखे करते चले आए हैं, या फिर इसलिए कि हमने उसे समझ लिया है बस कि हमें करना है। हम बलि देते हैं, हवन करते हैं, वेदों की वाणी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? हवन में घी डालकर, लकड़ी जलाकर मंत्र पढ़ते हैं, कहते हैं इससे वातावरण शुद्ध होगा, मन शांत होगा। बट वो तो ठीक है, पर क्या यही शांति उस जंगल में नहीं मिलती जहाँ चिड़ियों की आवाज़ होती है और पेड़ खुद से प्रार्थना करते हैं? और अगर हवन में चीज़ें जलाकर पुण्य मिलता है तो जंगल की आग क्यों विनाश बन जाती है? क्यों उस राख से फल नहीं निकलते हैं? क्यों वहाँ से स्वर्ग नहीं टपकता है? अगर बलि देने से कोई स्वर्ग चला जाता तो फिर लोग अपने माता पिता, भाई बहन, अपने नात रिश्तेदारों को बलि क्यों नहीं देते हैं? अपनी माँ को क्यों नहीं बलि चढ़ा देते हैं? क्यों किसी और के जानवरों को बलि देते हैं? बकरी को, भेड़ को, गाय को और शुगर जैसे जानवर को बलि देकर उन्हें क्या शांति मिल जाती है? पर अपने घर के लोगों के लिए कहते हैं नहीं, किसी को मारो मत, पाप होगा। क्यों ऐसा लोग करते हैं? क्या स्वर्ग का रास्ता सिर्फ किसी और के खून से खुलता है? फिर आते हैं हम जो लोग पिंडदान करते हैं उनके लिए। एक मुट्ठी चावल, थोड़ा पानी, एक पत्ते की थाली और आस्था की उम्मीद की मृतात्मा को भोजन मिलेगा। अगर ऐसा ही है तो बुझी हुई बत्ती में तेल डालने से आँख क्यों नहीं जल जाती? मृत देह में पानी डालने से फिर से जीवन क्यों नहीं आता? ये सवाल नास्तिकता के नहीं है, ये तो वही सवाल है जो एक सच्चा आस्तिक पूछता है, जो माना जाता है लेकिन आँख बंद करके नहीं। सब कुछ मानो लेकिन आंख बंद करके नहीं। उससे सोचो, विचारो और तर्क करो, क्या ये सही है? सही गलत का फर्क करो। अगर परंपरा में सच है तो सच को सवालों से डर क्यों? श्रद्धा होनी चाहिए लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि बिना सोच की श्रद्धा सिर्फ एक आदत है और आदतें कभी भी गुलामी बन जाती हैं। बलि, हवन, वेद और पिंडदान ये तभी तक सुंदर हैं जब तक उनमें इंसानियत है, प्रेम है और सच्चाई है। लेकिन जैसे ही इनमें ये तर्क निकाल दो तो ये खाली रीत रह जाती है जो डर के दम पर चलती है, प्रेम के नहीं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर धर्म में दम है तो वो सवालों से घबराए नहीं, जवाब दें। और अगर वो चुप रह जाएं तो शायद जवाब कहीं और है, तुम्हारे भीतर। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के साथ।